नमस्ते। तो आज का टॉपिक है ब्लैक मैजिक डन ऑन सेलिब्रेशंस। ये जो टॉपिक है जिसमें मैं सेलिब्रेशन वर्ड यूज़ कर रही हूँ, उसका डायरेक्ट मीनिंग ये है कि सेलिब्रेशन मतलब कि कुछ भी हमने अगर लाइफ में अचीव करा है या हमें मिला है तो उसका अपनी हैप्पीनेस या अपना जो भी हम कंटेंट फील हुए हैं उसको शेयर करना अराउंड अस। एंड उसके लिए अगर कोई भी जैसे बर्थडे पार्टीज़ हो या तुम्हारी एनिवर्सरीज़ हो या किसी भी तरीके का, जैसे कोई नई गाड़ी ली हो, नया घर लिया हो फॉर दैट मैटर, ये सब चीज़ों में जब इंसान अचीव करता है तो वो सेलिब्रेट करना चाहता है। तो इस टोटलिटी में हम बात कर रहे हैं व्हेन वी से द वर्ड सेलिब्रेशन। वो कोई भी सेलिब्रेशन हो सकती है बेसिकली। सो अब इस सेलिब्रेशन की कैटेगरी में या इस वीडियो की कैटेगरी में हम दो सेक्शंस में डिवाइड करेंगे इसको। एक सेक्शन वो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, फिनेंशियल सपोर्ट नहीं है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है इस चीज़ को करने की, इस फेज़ को जीने की, इस सेलिब्रेशन को जीने की, राइट? क्यों नहीं है? हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं उनकी कैटेगरी, अब जो लोग हार्ड वर्क नहीं कर रहे मैं उनकी कैटेगरी नहीं बना रही हूँ। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पीपल जो मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको कुछ अचीवमेंट नहीं मिल रही है और उन्हें एक टाइम के बाद लगने लगता है कि कुछ एबनॉर्मल हमारे साथ चल रहा है, कि हमने सब कुछ करके देख लिया, फिर क्यों नहीं ऐसा कुछ हो रहा। तो एक कैटेगरी ये है। दूसरी कैटेगरी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो कैटेगरी है कि बिज़नेस सही चल रहा है, काम सही चल रहा है, सब कुछ फिनेंशियली टचवुड दे आर वेरी हैप्पी डूइंग थिंग्स। नो नो पीछे ना दे आर वेरी हैप्पी डूइंग थिंग्स, बट एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि उनकी सिचुएशन ही ऐसी नहीं बन रही है, उनके साथ लोग ऐसे नहीं जुड़ रहे हैं या उनके रिसोर्सेज ऐसे जो है भी लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रहे कि वो कभी अपने घर में या अपने आसपास सेलिब्रेशंस कंडक्ट कर सके। तो एक ये कैटेगरी भी है लोगों की। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ब्लैक मैजिक या कोई भी नेगेटिव एनर्जी पहली कैटेगरी पे अगर कर दी हो कि पैसा ही नहीं आ रहा है, काम ही नहीं बन रहे हैं, सही लोग नहीं जुड़ रहे हैं, सिचुएशन किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो वो काम ख़राब हो जाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि डायरेक्टली तुम्हारा जो जिसको बोलते हैं ना फिनेंशियल सेक्टर जो है, फिनेंशियल सेक्टर में जो है तुम्हारा कुछ नेगेटिव स्पेल कर रखा है। तो जब ऐसा कर रखा है तो उसी में ऐसा होगा कि कभी भी सिचुएशन ऐसी नहीं आएगी, कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जिसमें तुम्हारा ऐसा रिसोर्स बन पाए, तो इसलिए सेलिब्रेशन भी नहीं होगी। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो इसका डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली फिनेंसेस पे इतना अटैक होता है कि कभी भी कुछ भी सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं बनती है काम से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड। ओके, अब सेकंड कैटेगरी पे आ जाओ। सेकंड कैटेगरी क्या मैंने बताई थी कि तुम्हारे पास सारा पैसा है, रिसोर्सेज है, बिजनेस सही चल रहा है, काम सही चल रहा है, बट देन इवन आफ्टर दैट तुम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, तुम कुछ कहीं घूमने नहीं जा रहे हो, वोकेशंस नहीं कर पा रहे हो, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, तो ये भी बहुत अजीब सी बात है। या तो कोई इंसान का लाइफ का मोटिव अगर स्पिरिचुअल साइड में है या कुछ ऐसी साधनाज में है कि उसको ये मटीरियलिस्टिक लाइफ नहीं जीनी है, इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट मैं ये नॉर्मल लोगों के बारे में बात कर रही हूँ कि उसके बावजूद अगर तुम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो, तुमने नया घर लिया, नई गाड़ी ली और तुमने सोचा कि मैं अब पार्टी करने के लिए लोगों को बुलाते हैं, घर में फ़ाइट हो गई या दोस्तों से झगड़ा हो गया, रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ आ गए या खुद का मूड ख़राब हो गया, कोई भी ऐसे अर्जेंट बिजनेस मीटिंग सडनली निकल आई, सिचुएशंस कुछ भी हो सकती हैं। आइडिया ये होगा, टारगेट ये होगा कि ये इंसान और इसकी फैमिली पैसा होते हुए भी इंजॉय ना कर सके, अपनी मर्ज़ी से घूम ना सके, अपनी मर्ज़ी से खुश ना रह सके। तो ऐसे पैसे का भी कोई फ़ायदा क्या हुआ फिर? तो कई बार ऐसा होता है कि जो तुम्हारे खुद के बिजनेस राइवल्स होते हैं उनके बारे में तो तुम जज कर लेते हो एंड पूजा पाठ भी करा लेते हो अपने को सेफगार्ड करने के लिए कि हमें कोई नज़र ना लगे,
या हम पे कोई नेगेटिव एनर्जी ना कर पाए, अपने को प्रोटेक्ट करा लेते हो। तो इसलिए बिज़नेस सही चल रहा है, पैसे सही आ रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है। बट एट द सेम टाइम हम ये कई बार भूल जाते हैं कि ये सब तो होते हुए भी अगर किसी ने ऐसा कुछ कर दिया हो कि तुम्हारे पास सब कुछ होगा लेकिन उसको तुम सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। इसकी प्रोटेक्शन के बारे में भी और क्योर के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, राइट। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ तो इसका भी डायग्नोस कराओ, इसकी भी केस स्टडी कराओ, ताकि पता चल जाए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको रिमूव कराया जा सकता है, कितनी हद तक ये चीज़ हो चुकी है, क्योंकि वरना ये बढ़ती चली जाएगी। ओके, और केस स्टडी एक पेड सर्विस है, मुझे हमेशा बोलना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग आके बोलते हैं कि यार नहीं बोला यूट्यूब में, दीदी ने तो कहा था डायग्नोस कराएं। तो डायग्नोस इज़ नॉट अ फ्री सर्विस, इट्स अ पेड सर्विस। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं अनदर टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।